डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत का रास्ता स्पष्ट हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को इस चुनाव में जीत हासिल हुई है और वे देश के 46वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन आज हम आपको अमेरिका में साल 1800 में हुए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडम्स को साल 1800 में हुए चुनाव में हार मिली थी। उनके प्रतिद्वंदी थॉमस जेफरसन ने जीत हासिल की, लेकिन हारने के बावजूद भी जॉन ने थॉमस को कार्यभार सौंपने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, थॉमस के शपथ ग्रहण समारोह में भी जॉन शामिल नहीं हुए। इस समारोह में व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी नहीं जा सके। जॉन एडम्स जिद पर अड़ गए थे। ऐसे में वो ना ही व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे और ना ही अपना कार्यभार थॉमस को सौंप रहे थे। इसके बाद उनके साथ जो हुआ उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जॉन से प्रेसिडेंशियल स्टाफ ने आदेश लेना बंद कर दिया और प्रेसिडेंट ऑफिस भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी सारी सिक्योरिटी भी हटा दी गई। चुनाव हार जाने के बाद व्हाइट हाउस में जमे जॉन को मिलिट्री, CIA, FBI और व्हाइट हाउस स्टाफ ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार खुद को अपमानित होता देख जॉन ने हार स्वीकार कर ली। आधिकारिक तौर पर उन्होंने 4 मार्च 1801 को कार्यभार थॉमस को सौंप दिया। हाल में ट्रंप के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वे भी व्हाइट हाउस छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं छोड़ते हैं तो? अगर डोनाल्ड ट्रंप दी गई अवधि में व्हाइट हाउस नहीं छोड़ते हैं तो व्हाइट हाउस के कर्मचारी अपने राष्ट्रपति के हिसाब से काम करना शुरू कर सकते हैं। 20 जनवरी के मिड डे व्हाइट हाउस का स्टाफ पुराने राष्ट्रपति यानी ट्रंप के सामानों को बाहर करके नए राष्ट्रपति का सामान बिना किसी अनुमति के अंदर लेकर आ सकते हैं। जनवरी से ट्रंप की सैलरी से व्हाइट हाउस का रेंट भी कटना बंद हो जाएगा। बाइडेन की प्रेसिडेंशियल सैलरी जनवरी से शुरू हो जाएगी और व्हाइट हाउस का रेंट उनकी सैलरी से कटने लगेगा। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि बाइडेन चुनावी नतीजों में उन्होंने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन अगले 2.5 महीने तक ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति कहलाएंगे, भले ही वो चुनाव हार चुके हैं। बता दें कि चुनाव हारने के बाद नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपने का जो समय मिलता है उसे ट्रांजिशन समय कहा जाता है। अब आपको बताते हैं क्या होती है ये ट्रांजिशन प्रक्रिया। प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोसेस के मुताबिक अमेरिका में जाने वाला राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों के साथ ही सारे विभागों से संबंधित नीतिगत दस्तावेज आने वाले राष्ट्रपति को हस्तांतरित करता है। ये प्रक्रिया चुनाव के नतीजों के दिन से शपथ ग्रहण के दिन के बीच होती है। हालांकि सत्ता सौंपने की शुरुआत चुनाव से पहले कभी भी शुरू की जा सकती है। अमेरिका में जाने वाले राष्ट्रपति को लेम डक प्रेसिडेंट भी कहते हैं। यह एक ऐसा राष्ट्रपति होता है जो पद पर तो है, लेकिन उसके पास बने रहने की ताकत नहीं है। साल 1933 में अमेरिकी संविधान में हुए 20वें संशोधन में ट्रांजिशन की अवधि छोटी कर दी गई। इससे पहले ये अवधि 4 मार्च तक के लिए नियत थी, जिसे 20 जनवरी किया गया। फिलहाल अमेरिका में जिस तरह की यह प्रक्रिया है उसकी बुनियाद प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एक्ट 1963 ने रखी थी। इस एक्ट के तहत शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति सौंपने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्रैक्टिस के हिसाब से चुनाव से पहले ही इस प्रक्रिया के बारे में योजना बनाई जाती है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर बड़े बदलाव होते हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी करने की प्रैक्टिस रही है। अमर उजाला.com